BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार की राजधानी पटना में आज महामहिम राज्यपाल के साथ सीनेट मेंबरों की हुई बैठक में सीनेट मेंबर सैयद माज आरफी सहित अन्य सदस्यों ने भी यूनिवर्सिटी के विकास सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। बताते चलें कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में आज ये 16वां सीनेट मेंबरों के साथ होने वाली बैठक थी। वहीं बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की अध्यक्षता में सीनेट मेंबर की इस बैठक में विश्वविद्यालय से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि हमारी कोशिश है हमारे विश्वविद्यालय में और भी कोर्स कराने की अप्रूवल मिले और हमारी यूनिवर्सिटी तरक्की करे। वहीं उन्होंने मदरसों को भी लेकर बड़ी बात कही। वाइस चांसलर ने कहा है कि मदरसे में शिक्षक की कमी, इस कमी को पूरा करने को लेकर भी बिहार के महामहिम राज्यपाल से बातचीत की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कुलपति और सीनेट मेंबरों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आज हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे मौजूदा अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में एज ए सीनेट के मेंबर हम हमारे मुहिबुल भाई हैं, सब हम लोग आज बहुत सारे MLC वगैरह सब लोग यहाँ शामिल हुए थे। हम लोग का एकेडमिक कैसे टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन हो, कैसे टीचर बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें, और पूरे बिहार में जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि मदरसे में कैसे मदरसा को कैसे जोड़ा जाए, रिसर्च कैसे किया जाए, लॉ फैकल्टी हो, इसी सब मुद्दों पर गवर्नर साहब से सारी बातें हुई और गवर्नर साहब ने प्रस्ताव पास किया है और ये जाएगा शिक्षा विभाग को। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा और नीतीश जी और पूर्व स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्हीं के फाइनेंस मंत्रालय से ये सब निर्माण हुआ था। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, हम लोग मेंबर हैं सीनेट के, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी एक अभिन्न अंग है इस यूनिवर्सिटी के। हम लोग ही प्रस्ताव पास करते हैं तो जाकर के सरकार उसको लागू करती है। तो हम लोग की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में कायम या अपनी तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिले। धन्यवाद। जी बताइए, आज सीनेट की बैठक बुलाई गई थी, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है? गवर्नर साहब पहुंचे थे। सबसे पहले इस मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल को, आपने मदरसे इस यूनिवर्सिटी के हालात हाजिरे पे आपने रोशनी के लिए हमें मदद किया है। ये एक पहला वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में, ये लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, यहाँ जनरल पढ़ाई होती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। 38 जिलों के अंदर 170 के लगभग में इसके शोबे खोले गए हैं और इसका नाम जरूर है मौलाना मजहरुल हक अरबिक फारसी यूनिवर्सिटी, मगर इसमें तमाम कोर्सेज की पढ़ाई होती है। आज के जो बैठक में महामहिम राज्यपाल महोदय का जो आगमन हुआ तो तमाम सीनेट और सिंडिकेट के मेंबरों की तरफ से जो प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस शिक्षकों की यहाँ जो कमी है, शिक्षकों की बहाली कैसे की जाए, तमाम विधान परिषद सदस्य और विधायकगण मौजूद थे। सबों के सामने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के यहाँ इसको हम लोग ले जाएंगे और मुख्यमंत्री का जो रुझान है अल्पसंख्यकों के बारे में, NDA सरकार का जो रुझान है अल्पसंख्यक के उत्थान और एजुकेशन उत्थान के लिए, निश्चित रूप से आने वाला दिन है कि पूरे बिहार के अंदर सबसे अव्वल स्थान पर मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को कैसे ले जाए, इस पर चर्चा हुई है। मामला हुआ क्या कुछ? नहीं, ये एकेडमिक सीनेट था और जितने भी एकेडमिक मसले हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सारे पर बात हुई। गवर्नर साहब के सामने में हम लोगों ने, सारे हमारे जो सीनेटर्स हैं उन लोगों ने मिल करके वो सारी बातें उनके सामने में रखी। गवर्नमेंट साइड से कुछ MLCs थे, MLA थे, उनके भी नॉलेज में सारी बातें गई है। अब उसका सोल्यूशन होगा। एकेडमिक प्रोग्रेस अब बहुत तेज़ी से इस यूनिवर्सिटी का होने जा रहा है। मुख्य बातों पे चर्चा, बात यह है कि 8 डिपार्टमेंट जो है मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, 19 कॉलेज पेंडिंग पड़ा हुआ है एफिलिएशन के लिए। हम यहाँ MCA खोलना चाह रहे हैं, हम यहाँ MLIS खोलना चाह रहे हैं इस कैंपस में, हम यहाँ MLIM और LLB, LLM और 5 इयर्स कोर्स जो है LLT इंटीग्रेट होता है LLB का, वो खोलना चाह रहा है। उसमें वहाँ से सही कोऑपरेशन नहीं मिल रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इसीलिए गवर्नर साहब के सामने में सारी बातें रखी है। उन्होंने पूरा एश्योर किया है। वोकेशनल कॉलेज आश्वासन क्या मिला है? नहीं, इनका जो काम है रिकमेंडेटरी है, कर तो नहीं सकेंगे
इनका काम है कि रिकमेंड करना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सो उन्होंने किया है, बाकी भी करने के लिए तैयार है। काम तो करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ये मसला है। जैसे हमारे 137 मदरसे हैं आलिम फाजिल, एक भी टीचर उस मदरसे में नहीं है। अब उस लड़कों को पढ़ाता कौन है? वो लड़के पास कैसे होते हैं? कल पूछ सकता है लोग, बगैर टीचर के लड़का फर्स्ट क्लास से पास कैसे हो रहा है? तो वो डिग्री तो डाउटफुल हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग कोशिश में है कि सरकार उसमें टीचर बहाल कर दे और हम उसमें CBS सिस्टम लागू कर दें। इसलिए कि जो उसको आप मान रहे हैं MA और BA के, ठीक है, आलिम फाजिल को, तो MA और BA का जो स्ट्रक्चर है कोर्स का और जो तौर तरीका है एग्जामिनेशन का, वो उसका भी वही तरीका होना चाहिए, तभी उसकी मान्यता होगी। तो उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं, कोशिश में है।